गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं सबू अहमद आप लोगों को आज क्लास 9th का मैथ पढ़ाने वाला हूं। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज रमज़ान का पहला दिन है, तो आप लोगों को रमज़ान की बहुत मेरे तरफ से बहुत रमज़ान मुबारक हो। आप लोग मन लगा के इबादत कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का हम लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर बनाना था। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का लगभग दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, और हम लोगों ने कुछ बेसिक थ्योरी वगैरह किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है। ये सारा चीज़ हम लोग जो है पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज जो है दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले आप इससे पहले जो वीडियो डाला जा चुका है, कम से कम दूसरा चैप्टर का दो वीडियो डाला जा चुका है, ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का, तो पहले आप उसे कंप्लीट कर लें, फिर इसको देखें तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगी। क्योंकि पिछले दो वीडियो में आप लोगों को केवल बेसिक चीज़ बताया गया है, जिसके आधार पर आगे के क्वेश्चन हमारा बनने वाली है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। मतलब मेरे को ऐसा उदाहरण लेना है दोस्तों कि हमारा एक होना चाहिए 35 घात का, कैसा बहुपद होना चाहिए, तो द्विपद होना चाहिए। अब द्विपद किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि पद क्या होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें दो पद होना चाहिए, और उसका घात हमारा 35 होना चाहिए। मैंने बता चुका है पहले ही ऑलरेडी कि बहुपद की घात क्या होती है। तो मेरा जो भी हमारा, जैसे हम लोग तीसरा का जो है सॉल्यूशन करते हैं, तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि द्विपद होना चाहिए। मतलब द्विपद का मतलब पद तो दो होना चाहिए, एक कोई संख्या इधर होगा, कोई संख्या इधर होगा, द्विपद होना चाहिए, और उसका घात हमारा 35 होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे 2x का पावर 35 + 10 हो गया हमारा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे क्या हुआ, बहुपद का घात क्या होता है, किसी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है, सबसे अधिकतम घात होती है, वही उस बहुपद का घात होता है। तो हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि जिसमें क्या होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पद, और इस बहुपद की घात क्या है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ क्या दिख रहा है हमको, 35 दिख रहा है। तो हो गया एग्जाम्पल। आप कुछ भी ले सकते थे, 2/3 y का पावर 35 + 7y, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते थे। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस उसमें दो पद होना चाहिए और उस बहुपद का घात हमारा 35 होना चाहिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी ले सकते हैं, x के पावर 35 + 9, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या लेना है, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लेना है। अब हमको ऐसा बहुपद लेना है जो एक पदी बहुपद होना चाहिए, और उसका घात दोस्तों हमारा 100 होना चाहिए। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे x का पावर 100, नहीं, ये एक पदी बहुपद हो गया और उसका घात क्या है, 100 है। या y का पावर हमारा 100 हो जाएगा, या z का पावर 100 हो जाएगा, या p का पावर 100 हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, या 2p का पावर 100, 3/5 y का पावर 100, नहीं, या 2x का पावर 100। आप कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, एक पदी, केवल एक ही टर्म होना चाहिए, केवल एक ही पद होना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से दोस्तों 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का एक घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का घात बताना है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी भी बहुपद का घात को पता करने से पहले आप क्या करते हैं कि चर राशि का पावर देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 5x का पावर 3 + 4x² + 7x, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो इस बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद का घात, तो
तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का जब घात हमको ज्ञात करना होता है तो हाईएस्ट पावर के पास आते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर ही किसी भी बहुपद का जो सबसे अधिकतम घात होता है, अधिकतम पावर होता है, वही इस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चर राशि का पावर क्या है, 2 है, यानी कि अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ 4 है, तो किसी आपको पता होना चाहिए किसी भी अचर बहुपद का जो घात होता है वो हमारा 0 होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका पावर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें जो है y का पावर 0 हो सकता है और यहाँ 2 हो सकता है, और 2 क्या है, मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है। तो यही हमारा इस बहुपद का घात हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे 5t माइनस √7। तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन 3 है। तो क्या आपको पता है कि किसी भी अचर बहुपद का घात क्या होता है, ये 3 क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 हमारा है क्या, ये कैसा बहुपद है। तो 3 क्या है, एक अचर बहुपद है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बहुपद का क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुपद का क्या फॉर्म होता है, किस फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो बहुपद जो होता है दोस्तों हमारा कुछ ऐसा होता है, एक होता है हमारा अचर और इनटू चर राशि का पावर क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये होता है हमारा बहुपद का जो है कंप्लीट फॉर्म। इस फॉर्म में जो भी संख्या हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाता है, बहुपद होता है। तो जैसे 3 है तो 3 इंटू एक्स का पावर 0 हम लिख सकते हैं, और x का पावर 0 का मतलब 1 होता है। मतलब इस बहुपद में जो है, इस बहुपद का घात क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का घात बराबर, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी अचर बहुपद जो होता है उसका घात हमारा 0 होता है। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। एक पदी बहुपद ऐसा होता है जिसमें केवल एक पद हो। द्विपदी बहुपद वैसा होता है जिसमें केवल 2 पद हो, 2 टर्म, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था द्विपदी का। त्रिपदी का मतलब हो गया जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, 3 पद हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद के बारे में मैंने क्या बताया था कि जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, सभी अचर बहुपद हैं। उसके बाद मैंने बताया था शून्य बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो संख्या हमारा 0 होता है वो हमारा होता है 0 पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि चौथा प्रश्न हमारा क्या है और क्या कह रहा है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x² प्लस x है। अब आपको ये समझना है कि इसको करना क्या है। तो आपको हेडिंग दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में, यानी कि नीचे जो भी हमको बहुपद दिया गया है उस बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, कौन कौन बहुपद हमारा द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दें कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर हमारा 1 हो। द्विघात बहुपद वो हो जाएगा जिसका पावर हमारा 2 हो द्विघाती, और त्रिघाती बहुपद वो होता है जिसका मैक्सिमम पावर हमारा 3 हो। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात हमारा, किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम घात होता है, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि जो भी बहुपद हमको दिया गया है, हमको ये बताना है कि वो बहुपद हमारा रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो जिस बहुपद का घात 1 होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा, वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, ये क्या हो जाएगा, हमको हमारा x का पावर 2, हमको मैक्सिमम पावर देखना है। तो मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, मतलब यह बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, यह द्विघात बहुपद है। तो जिस बहुपद का जो घात हमारा 2 होगा वो कैसा बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है।
अब हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन कौन त्रिघाती है, कारण नहीं देना है, चलो ठीक है। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x माइनस एक्स क्यूब। तो जब हमको बहुपद का प्रकार बताना होता है, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करना होता है, तो हम डायरेक्ट बहुपद का मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो मुझे यहाँ मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, मतलब यह बहुपद कैसा है, त्रिघाती बहुपद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, त्रिघाती बहुपद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा y प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, मतलब यह बहुपद कैसा है, इसका आंसर हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। तो ये कैसा बहुपद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर हमारा क्या है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन 3t। तो इसमें भी देखेंगे कि इस बहुपद का हाईएस्ट पावर क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। तो इस बहुपद का घात हमारा 1 है, इसलिए यह बहुपद कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब हम देखेंगे 6 नंबर, यानी कि चौथा का छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा आर स्क्वायर। तो इस बहुपद का हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि इस बहुपद का घात हमारा 2 है, और जिस बहुपद का घात 2 होता है वो बहुपद हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का 7वां नंबर क्वेश्चन 7x का पावर 3। तो हमको क्या करना है कि इस बहुपद का घात देखना है। तो इस बहुपद का घात क्या है, 3 है, मतलब यह बहुपद कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो दोस्तों आज जो है हमारा, सॉरी ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, चौथा नहीं, तीसरा चौथा हम लोगों ने इससे पहले देखा था, ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था। तो आज जो है दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा क्लास कल आएगा। तो आगे का जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मनोबल को बढ़ाएं। ये मेहनत जो है सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि आप लॉकडाउन का जो है पूर्ण रूप से जो है उपयोग करें। अगर आप घर पर बैठे हैं तो केवल घर पर बैठे नहीं रहें, घर पर बैठकर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारे माध्यम से। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, धन्यवाद।